guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Amra. I hope that you will enjoy the content of this channel. And guys, if you like this video, make sure to give us a thumbs up and subscribe if you haven't already. Today's video is part of the Women in Sports series on my channel. And our guest today is Sadia Sheikh, who is a pioneer of women's football in Pakistan. So let's go and talk to her. Assalamu alaikum Sadia, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम. I'm fine. How are you? Good, thank you. Thank you so much for being here, for taking the time out. Thank you for calling me, ताकि मैं आपसे अपना दिल की बात कर सकूं. Very good, जबरदस्त. Sadia, I'm going to ask you कि आप हमें बताएं अपने बारे में. आप किस तरह आपने फुटबॉल ज्वाइन किया, क्या उस वक्त सिचुएशन थी, and what you are doing now. मेरा नाम सादिया शेख है. आई एम द फाउंडर पहला वुमेन क्लब पाकिस्तान की. और मैंने क्यों स्टार्ट किया कि बच्चियों लड़कियों को एम्पावर करूं थ्रू फुटबॉल. वाई फुटबॉल? फुटबॉल एक ग्लोबल गेम है और ये एक टीम स्पोर्ट है. इससे हम हारना, जीतना, गिरना, उठना, उठाना और एक दूसरे से साथ रहना एज अ टीम हम सीखते हैं. तो मैंने मैंने शारजा में फुटबॉल खेला था अपने स्कूल में, और जब मैं पाकिस्तान आए तो मैं बहुत हैरान थे कि यहाँ पे फुटबॉल नहीं था. तो फिर मैंने जब बड़े हुए और मैंने कमाना शुरू किया, और पहले मैंने बास्केटबॉल शुरू किया था, मगर मेरे पास मेरी बच्चियां आई 3-4, जिसमें मैं बच्चियों को आज भी याद करती हूँ. हिना जावेद है, मरियम लगारी है. उन्होंने कहा मिस हम क्यों नहीं फुटबॉल स्टार्ट करते. मैंने कहा बिल्कुल बेटा, आपको लगता है लड़कियां खेलेंगी, क्योंकि फुटबॉल तो वैसे भी मेरा पैशन है. उन्होंने कहा जी मिस जरूर खेलेंगी. और हमने इस तरह एक टीम को बनाया. पहले हमारे पास लड़का लड़की का मिक्स टीम था. अब माशाल्लाह हमारे पास 60 to 80 गर्ल्स हैं और उनका एज जो है 2.5 से शुरू होता है. वेरी नाइस. सो सादिया, आपने खुद भी फुटबॉल खेला? यस मैम. मैंने शारजा में जब हमारा रहाइश था, मैंने वहां पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया और एक लोकल क्लब से भी खेला है. वेरी नाइस. तो ये जो लड़कियां हैं जिनको आपने कोच किया टू प्ले फुटबॉल, डिड दे मेक इट टू द नेशनल टीम? दिया वुमेन फुटबॉल क्लब ने आज तक पाकिस्तान को 16 to 17 इंटरनेशनल विमेन फुटबॉल प्लेयर्स दिए हैं, जिसमें करंट कैप्टन हाजरा खान, रुखसार राशिद, हुमैरा, फरजीन, महवेश, फातिमा अंसारी, जुनैरा शाह, मरियम जैरी, मरियम लगारी, नादिया, सारा, शुमाइला हुसैन. ये कुछ नाम हैं जो मेरे जहन में है. किरण कुरैशी, अरूसा नवाज, ये वो बच्ची हैं जिन्होंने करंटली पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है. नॉट ओनली रिप्रेजेंट किया है, बल्कि ये बच्चियां वो हैं जो लाइसेंस कोचेस होल्डर है. मैं आपको एक क्लब की एक और बात बताऊं. हमारा क्लब पाकिस्तान का वाहिद विमेन फुटबॉल क्लब है जिसमें 5 माशाल्लाह विमेन कोचेस हैं, जिसमें आसिया तबस्सुम भी हैं. और ये हर एज ग्रुप में हमारे पास एक फीमेल है जो उस खास एज ग्रुप को चलाता है. जबरदस्त. प्लीज बताएं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है ऑफ women in sports in पाकिस्तान, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्या उनको ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ हमें बताएं इसके बारे में. मैम, मैं कहेंगे कि पाकिस्तान हैज अ पॉजिटिव अप्रोच जहां पे विमेन कंसर्न्ड है. नंबर 1 उसका एक वजह यह है कि विमेन कोचेस जो हैं आर एजुकेटेड. हमारे फुटबॉल में भी हैं. अगर आप देखें बच्चियां जो आ रही हैं वो एजुकेटेड बैकग्राउंड से आ रही हैं. ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है. मैं हमेशा अपनी बच्चियों को कहती हूँ, और बच्चे भी अब मेरे पास हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कीप फुटबॉल एंड एजुकेशन टुगेदर. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात हैं कि जब अभी डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, ये फीफा ने जो बैन किया था कुछ साल पहले,
अब भी कुछ डिपार्टमेंट्स, तो इनका ड्रॉबैक ये था कि ये बच्चे जो थे सिर्फ फुटबॉल खेलते थे, तालीम पे नहीं फोकस करते थे। बच्चियों का प्लस पॉइंट ये है कि वो तालीम पे फोकस करती हैं, प्लेयर बनती हैं, इनकी लैंग्वेज अच्छी है, तो इसी तरह इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी प्रोवाइड हो सकती है। स्पॉन्सरशिप के लिहाज से मेल को ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, जो कि आई एम सॉरी बड़ी अजीब बात है। शायद स्पॉन्सरशिप आपको दोस्ती की वजह से मिलती है, यहाँ पे पाकिस्तान में आपका कैलिबर देख के नहीं दी जाती। अगर आपके दोस्ती है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, अगर नहीं तो आप जितना भी अच्छा काम करें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है फॉर मियर अमाउंट ऑफ 50,000 to 1 लाख, जिसमें आप जेन्युइनली एक टूर्नामेंट करवाना चाहते हो बच्चियों का। सो बेसिकली जॉब्स के लिहाज से मेरे हिसाब से women are doing much more better, whereas the male counterpart football players are क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, मगर स्पॉन्सरशिप्स वाइज जो होते हैं वो मेल्स को मिल जाती है। इतने टूर्नामेंट मेल्स के हो रहे होते हैं पूरे साल में, फीमेल का एक आध होता है, उसमें भी आपको अगर अच्छी प्राइस मनी हो जाए बच्चियों की, तो आई एम सरप्राइज के आसपास लोग बोलते हैं, और ये मेल्स ही बोलते हैं कि अगर इतना पैसा मेल्स में लगाया जाता तो वो बढ़ते। भाई क्या फीमेल्स आपकी पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं है? अगर आप गाड़ी साइकिल का 2 पहिया 1 पहिया आप हो तो 1 पहिया फीमेल है। व्हाई डू वी फॉरगेट कि अ सोसाइटी जो वुमेन के बगैर सोचेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। आप किस तरह वुमेन को अपने आप से अलग कर सकते हो? इस टाइप के कमेंट्स पास कर सकते हो कि यही पैसा अगर मेल में लगाया जाता तो ये होता, नहीं, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, मुझे बताएं कि स्पॉन्सरशिप के अलावा जब जी, लड़कियां पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ज्वाइन करती हैं या करना चाहती हैं, तो उस वक्त उनको क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके सामने अदर देन मनी? पहले तो आपके फैमिली से आपको बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि मेरे पास जो बच्चियां आती, जैसे मैंने आपको एक किस्सा बताऊं, मैंने एक बच्ची को ज्वाइन करवाना चाहा स्पोर्ट्स के, उसके फादर उसको बहुत अर्ली एज पे शादी करवा रहे थे, तो मैंने कहा आप ऐसा क्यों करें, तो उनने बोला ये एक हमारा एक्स्ट्रा माउथ है टू फीड, हमें इसे खिलाना, अगर शादी हो जाएगी अपने घर। मैंने कहा अगर ये बच्ची आपकी आपके तरह कमाए, आपसे बेहतर कमाए और आपकी शाना बशाना चले, तो क्या फिर भी आपका ऐसा सोच होगा? उन्होंने कहा ये ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा ये आप बात मत करें, आप मुझे बताएं कि क्या आप फिर भी इसको बोलेंगे? कहते आप करें। माशाल्लाह उस बच्ची को मैंने 11 के बाद मैंने कहा बेटा आप प्राइवेट पढ़ो, और मैंने उसको जॉब दिलवा दी एक स्कूल में। आज वो बच्ची माशाल्लाह अपने बाप से अपने भाई से बहुत ज्यादा कमा रही है, और हर शाना बशाना अपने अब्बू का वो मदद करती है। तो अगर हमारा ऐसा सोच हो जाए तो हम सोसाइटी की फिक्र ना करें। मैं फैमिली मेंबर्स को एक बात कहती हूँ कि जब आपका अच्छा हालात आते हैं तो सब आपका दावत खाने आते हैं। कभी आप लोगों को जब खाना नहीं होता प्लेट पे, कोई पूछने आता है कि क्या बिल्कुल आज सही बात आपने है। खाया है? तो ये बेटियों को बेटों को फर्क नहीं रखो, बेटियां भी वही कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं। बेशक उन्होंने दूसरे घर जाना होता है, क्या दूसरे घर जाके वो आपकी मदद नहीं कर सकती? ये किसने कहा है कि नहीं कर सकती हैं? प्लीज हमें ये अपना सेट ऑफ माइंड चेंज करना चाहिए। दुनिया इसीलिए आगे बढ़ रही है और हम उसी पे अटके हुए हैं, उन्हीं कुछ चीजों पे अटके हुए हैं। कब तक अटकेंगे? आप मूवीज तो देखते हैं, आप फॉलो भी करते हैं, वो ट्राई करते हैं वो कल्चर फॉलो करना, तो यहाँ आप क्यों पीछे रह जाते हैं? लड़कियों को जब वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करती हैं, तो पाकिस्तान की सोसाइटी में उन लड़कियों को क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं या सोसाइटी उनको किस तरीके से देखती है? मैम ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं। हमें जब कोई लड़की होता है, व्हेन आई स्टार्टेड वुमेन फुटबॉल इन लियारी, मैंने ओवर 2000 लड़कियों को ट्रेन किया लियारी में, एक प्रोजेक्ट था मेरा। आप यकीन करें जब मैं बात एक दो दफा मुझे जाना पड़ा, और जब मैं बात
करने के लिए बैठे हूँ तो पूरा फैमिली मेरे सामने आया, ताया, ताई, दादा, दादी, नाना, नानी, एंड आई हैड टू प्लेस अ वैल्यू पॉइंट इन फ्रंट ऑफ देम कि आपकी बेटी क्यों स्पोर्ट्स खेले। दूसरी चीज, जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बड़ा एक जवाब दिया कि जो इसके जीन्स हैं वो आपसे आए हैं ना, इसके फादर खेलते थे, दादा खेलते थे, तो जिस बेटी के जीन्स आपसे आए हो सर, वो गलत तो नहीं हो सकते। तो दे यू सी पेरेंट्स रियली वरी अबाउट सेफ्टी। अब तो लड़कों की भी सेफ्टी आप जानती हैं कि क्या हो रहे। तो हमने इसका ये करवाया हुआ है, व्हाट आई हैव डन, कि मैंने रिक्शे लगवाए हुए हैं और गाड़ियां, ताकि वो बच्चियां बड़े आराम से, उनके में एक पेरेंट को जहां से भी देखे, हमारे पास लड़कियां ले आ रही है, औरंगी कुरंगी मलीर वगैरह से आती हैं, आयशा मंजिल, मेट्रोविल, तो हमने उनके फादर्स को बोला है कि अगर आपका जान पहचान वाला गाड़ी वाला या रिक्शे वाला है, आप उसको दें और अपने आप से पेमेंट हम करेंगे, उनको लड़कियों को उनके साथ भेजें, ताकि इस तरह ये होता है कि लड़कियों के माँ बाप बड़े आराम से, बड़े पीस ऑफ माइंड से बच्चियों को भेजते हैं। तो बिल्कुल लड़कियों का क्लब चलाना मैम बहुत मुश्किल है बनिस्बत लड़कों के। तो राइट, ये दैट्स अंडरस्टैंडेबल। क्लब, जब और मैं माँ बाप को बड़ी सिंपल बात कहती हूँ कि आप हमेशा ये याद रखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपके पास जेब भरी होगी ना, सब आपके घर आएंगे खाने। जब आपका प्लेट खाली होगा, कोई पूछेगा कि आज तुमने खाना खाया है, तो इस वक्त कौन काम आएगी? आपकी औलाद। तो क्या आप इसी में रहोगे? अगर आपके बेटे नहीं है तो आप इसी में रहोगे कि यार अगर मेरा बेटा होता तो ये होता और वो होता। बेटी तो है, औलाद है, अल्लाह का शुक्र करो, उसे चैंपियन बनाओ, उसको मत इस तरह करो कि वो भी सोचे कि काश मैं लड़का होती या काश मेरे वो होते। नहीं, आप अगर देखें, मैं तो एक बात कहती हूँ, आप अगर एजुकेशन कैपेसिटी में देखें, सबसे टॉप पे लड़कियों का रिजल्ट आता है, तीसरे चौथे पे लड़कों का आता है, तो कहाँ से कम सही, हो? बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। अब आई एम गोइंग टू आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन। मीडिया जो है हमारा, जी, वो आपके ख्याल में कैसे लड़कियों को पोर्ट्रे करता है? क्या उनको वो प्रमोट करता है हमारा मीडिया, या उनको उतना टाइम मिलता है जितना लड़कों को मिलता है? किस तरह से वो हमारी लड़कियों के स्पोर्ट को पोर्ट्रे करता है? मीडिया जो है ना, बीइंग अ फीमेल, जैसे आप एक फीमेल है ना, आई थिंक आपका अप्रोच हमारे साथ डिफरेंट। आप हमारा दर्द समझती हैं और हमें ज्यादा इंटरव्यू करेंगी रेदर देन अ मैन। क्योंकि मैंने जो मेल मीडिया देखा है, वो बड़े नामों पे जाता है, वो ये नहीं देखता, और पर्सनल दोस्तियों पे भी बहुत जाते हैं यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैंने जो मीडिया का हाल देखा है, आप यहाँ बड़ा नाम है, आप एक ट्रिप करवा दें उनको बोर्ड का या किसी और चीज का, एंड यू विल, वो आपके लिखेंगे, न्यूज छापेंगे। यहाँ पे इक्वलेंट वो नहीं है। मैंने कहा ना, पीपल डोंट ट्राई टू फाइंड आउट कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मेरे बारे में किसी ने आपको बोल दिया कि ये ऐसी है, तो आप इंटरव्यू लेंगी नहीं मेरा। क्यों? आप मुझे खुद तो मिले कि मे बी वो जर्नलिस्ट से मेरी बन ना रही हो और उसने आपको मेरे बारे में कुछ कहा हो। जैसे कोई भी चैंपियनशिप हो, आप विमेन को बुलाए ना, आप मेल्स को बुलाते हैं कोचेस को, क्यों? आप विमेन कोचेस को भी तो बुलाएं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्पोर्ट, ये चैंपियनशिप ने? मगर ऐसा वो समझते हैं कि बीइंग अ विमेन हमारे इतने नॉलेज नहीं होगा स्पोर्ट। दैट इज वेर यू आर रॉन्ग। वही बात फिर कि दुनिया चेंज हो चुकी है मगर हम चेंज होना नहीं चाह रहे। मीडिया शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। मैंने देखा है कि विमेन जर्नलिस्ट हैव अ बेटर अप्रोच, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच व्हेन women आर कंसर्न। एक हमारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि बाहर जब यूथ के टूर्नामेंट्स होते हैं ना मैम, अंडर 6 अंडर 9, तो मीडिया भागता है उन इंटरव्यू करने के लिए। हमारे यहाँ यूथ को कोई कवर नहीं करता।
इतनी दफा मैंने बुलाया है, एक्सेप्ट वो पीटीवी आपका इस्लामाबाद वगैरह कवर करता है, मगर लोकल चैनल्स जो आपके यहाँ के, आई थिंक हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता कि आज का यूथ कल का पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप हर किसी को कवर करो जितना भी कर सकते हो, क्योंकि नंबर वन आप बच्चों का मॉरल अप करते हो। आपको पता, वो घरों में बोलते हैं अपने दोस्तों के, आज मैं कवर किया था मुझे उन्होंने, मैं और मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगी ताकि मैं बढ़ सकूं। तो मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल है, साइकोलॉजिकली आप बड़ा मोटिवेट और डीमोटिवेट कर सकते हो प्लेयर्स को। सो प्लीज बी पॉजिटिव। वेल सेड, वेरी वेल सेड। अभी हम बात कर रहे थे ऑफ हाउ सोसाइटी सीज वुमेन गोइंग इनटू स्पोर्ट्स। तो ये चीज मैं पूछना चाह रही थी कि लड़कियों को क्योंकि ट्रेडिशनल ड्रेस से हट के कपड़े पहनने पड़ते हैं स्पोर्ट्स में, जब वो स्पेशली इंटरनेशनली अगर खेलने जाती हैं, बिल्कुल। तो या वैसे भी खेलती हैं, तो उसको कैसे देखा जाता है? देखिए मैम, मेरे जो सबसे पहली सिलेक्ट हुई थी पाकिस्तान के लिए लड़की नादिया, उनके अब्बू जो थे वो मौलाना, एंड माशाल्लाह उन्होंने बात एक कही थी कि बेटी मेरी पहनेगी तो लोग कहते हैं इसके मुंह पे सख्ती या फटकार आ जाएगी। मैंने कहा देखें जी, नंबर वन, आपको अगर शॉर्ट्स नहीं पहनाना आपके बच्ची को, हम फोर्स नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं आपकी बच्ची हिजाब में खेले, हम जा रहे थे जॉर्डन विच इज अ मुस्लिम ममालिक, जो सबसे पहले फुटसॉल की टीम पाकिस्तान की गई थी। तो मैंने कहा मुस्लिम ममालिक है, तो उस बच्ची मैंने कहा आपकी बच्ची को जो आपने चीजें सिखाई हैं, हम उसको नहीं कहेंगे कि खत्म करें। मैंने कहा अगर आप नहीं चाहते बच्ची आपकी पजामा पहनेगी, अगर शॉर्ट्स का उन्होंने कहा हम वैसी ही टाइट्स उसको दिलाएंगे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप अगर कहेंगे कि वो हिजाब करके पहने, इट विल बी डन। मैंने इंटरनेशनली, जैसे मैंने कहा, नॉर्वे गए हूँ, चाइना गए हूँ, टर्की तक गए हूँ, और कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने हिजाब किया है, और माशाल्लाह यकीन माने कि वो इन्होंने कभी मना नहीं किया। तो सोसाइटी, तो मैंने आपसे कहा ना थोड़ी देर पहले कि कोई भी चीज वुमेन कर रही हो उस पर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हमारे दिमागों में यही डाला गया है वो बच्ची है, बड़ी होगी, माँ का ख्याल करेगी, ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ने की इजाजत होगी तो आर्ट ट्वीक पढ़ेगी, मैट्रिक पढ़ेगी, फिर उसका शादी हो जाएगा, एंड द साइकिल वो गो ऑन। कोई बच्ची इससे हट के करना चाहती है समथिंग, तो लोग बोलते हैं। चेंजेस आर वेरी चेंजेस एडजस्ट करना और डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है किसी कौम के लिए भी। और मैं आपको बताऊं, मैं बड़े इंटरनेशनल फोरम्स अटेंड किए, विमेन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके सेम प्रॉब्लम्स हैं, वाकई है। आप अमेरिका में भी जाएं तो उनमें भी ऐसे कल्चर इश्यूज होते हैं जो फेस प्रॉब्लम्स है। तो मैं आपको बच्चियों के लिए बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए और फाइटर होना चाहिए। आप उनके पेरेंट्स को परसुएट करें, और माशाल्लाह मैंने देखा है जब बच्चियों को भरते हुए पेरेंट्स देखते हैं तो वो मोहल्ला भी उन पे कहता है हाँ भाई ये बच्चियां। कितनी रुखसार की आप देख लें कहानी है, किरण है मेरे साथ जो पाकिस्तान कैंप है, ये सब रिमोट एरियाज ऑफ कराची आई हैं, मगर इन्होंने मनवाया अपने आप को अपनी मेहनत से। तो आज वही घर वाले, रिश्तेदार और जो आसपास के हैं, दे फील प्राउड, अरे हाँ नसीम हमीद के मोहल्ले के हैं हम भाई। राइट। तो आप कैसे पहचाने जाते हैं? आपको वो नहीं याद रखता, आप कुरंगी नंबर, नो 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 नहीं, नसीम हमीद का जो मोहल्ला मैं वहां से हूं। तो हम लोग भी, हमें चेंजेस फाइट करना पड़ेगा, और जब हम लोग सक्सीड होते हैं तो सब हमारे साथ आते हैं। ये आई थिंक अलमिया है दुनिया का मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, that's how the world works. Thank you so much. Thank you so much for being here, वेलकम Sadia, for giving us
टाइम और आपने इतनी अच्छी बातें की हैं. Guys, if you like this video, make sure to give us a thumbs up and subscribe if you haven't already. And I will list and link everything about Sadia's club and her social media down in the description box. I hope that you guys will go and visit. Thank you so much, Sadia, and thank you so much, guys. I'll see you next time. Thank you. Bye-bye. Take care. Allah Hafiz.